रहीम 10th क्लास मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2। 3.2 करने से पहले चंद डेफिनेशन हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम ये मशक स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन मेरे पास है कालब। कालब क्या होता है? कालब एक मुस्ततिली शक्ल की तरतीब है जिसके अरकान की तारों और कालमों में एक ख़ास तरतीब में मरबी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कालब है, इसे नाम दे दिया ए का। ये मेरे पास एक मरबी ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर अरकान आ जाएंगे, कोई भी 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी आ जाए। ये मेरे पास एक कालब बन गया है। यहाँ इस तरह भी आ सकता है, ये कोई कालब ए है, यहाँ पे 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ये भी एक कालब है। कालब के अंदर कितारें भी होती हैं, जैसे ये 2 कितारें हैं, 2 ही कालम हैं। और कालब के अंदर कितारें भी होती हैं और कालम भी होते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे एक कितार है, 3 कालम हैं, तो ये भी एक कालब है। यानी कि अरकान को एक ब्रैकेट के अंदर कितारों या कालमों की शक्ल में लिखना, तरतीब देना, इसे हम कालब कहते हैं। उसके बाद अब जानते हैं कितार क्या होता है। हमने 3.1 जब की थी तो डिटेल से पढ़ा था कितार किसे कहते हैं। उफ़ की लाइन जो होती है उसे हम कितार कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये है, इसके अंदर मेरे पास ये चीज़ है ना, एक तो ये कितार है, यानी कि उफ़ की जो लाइन होगी, उफ़ की लाइन जो ब्रैकेट के अंदर आएगी उसे हम बोलेंगे ये कितार है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट है, यहाँ दरमियान में 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। अब देखें, इसमें एक कितार है, ये एक उफ़ की लाइन है इस तरह की, तो ये क्या है? ये कितार है। अब हम देखते हैं कालम की तरफ। कालम क्या होता है? इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट्स होती हैं, इन ब्रैकेट के अंदर अरकान आ जाएँ और इस शक्ल में तरतीब दिए गए होंगे, वो कालम बने, अमूदी लाइन बने। देखें, ये मेरे पास एक अमूदी लाइन ऐसे बन रही है, तो इसमें एक कालम है, तो ये मेरे पास, इसे बोलेंगे कालम। यहाँ पे एक अमूदी लाइन एक आ रही है, ये लाइन अमूदी इस तरह है, तो ये मेरे पास क्या है? ये कालम है। अब हम करते हैं मसावी कालम। 2 कोई भी कालम हों जिनके अरकान और जिनका मर्तबा बराबर हो, उसे बोलते हैं मसावी कालम। जैसे देखें, यहाँ पे कालम ए बेटा मेरे पास है, वो है 3, 2, 1 और 4। कालम बी भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हो, ये भी ऐसा ही हो, 3 यहाँ पे हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ पे 4 हो। तो देखें, इन दोनों के अरकान भी सेम है और इसका मर्तबा क्या है? इसका 2/2 है और इसका भी 2/2 है। इसमें भी 2 कितारें, इसमें भी 2 कितारें हैं, इसमें भी 2 कालम हैं और इसमें भी 2 ही कालम हैं। मतलब इन दोनों का मर्तबा भी सेम है और इन दोनों के अरकान भी सेम है, तो इन्हें बोलेंगे ये मसावी कालम है। अब हम करेंगे कितारी कालम, रो मैट्रिक्स। कितारी कालम किसे कहती हैं? जिसमें सिर्फ एक कितार होती है। देखें, ये जैसे ये मेरे पास मिसाल ये है, कोई कालम ए है, इसके अंदर बेटा मेरे पास है 3, 4, 5। देखें, इसके अंदर ये एक ही कितार आ रही है, ये एक कितार है। तो ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक कितार हो उसे बोलते हैं कितारी कालम। जैसे ये मिसाल देख रहे हैं आप, B = ये मेरे पास 3, 4 है, तो ये क्या देखें, इसमें एक कितार आ रही है, तो ये क्या है? कितारी कालम है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास कालमी कालम। ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक कालम हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कालम बी है, तो इसमें देखें आप 1, 2, देखें इसमें एक कालम आ रहा है, तो ये क्या है? कालमी कालम है। या मिसाल मेरे पास एक और कालम है, यहाँ लिखते हैं 2, 3 और 2, 1, 3 लिख लेते हैं। देखें, ये मेरे पास है, इसमें सिर्फ एक ही कालम है, तो इसे बोलेंगे ये कालमी कालम है। सिफरी कालम कौन सा होता है? बेटा ऐसा कालम होता है जिसके तमाम जो रुकन है ना वो 0 के बराबर हों, यानी कि जिसके तमाम अरकान 0 हों, उसे बोलते हैं ये सिफरी कालम है। जैसे देखें, ये है, या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब जिसके कालम के अंदर सारे के सारे अगर अरकान 0 होंगे तो वो होगा सिफरी कालम। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है मरबी कालम। ऐसा कालम जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो। फॉर एग्जांपल बेटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये मेरे पास कालम है 1, 2, 3, 4। देखिए, इसमें कितनी कितारें हैं? इसमें 2 ही कितारें हैं और 2 ही कालम हैं, तो इसे बोलेंगे ये मरबी कालम है। इसमें कितारें भी बराबर हों कालमों की, तो वो होता है मरबी कालम। जैसे यहाँ पे देखें आप, कालम बी मेरे पास है 1, 2, 3 है, फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, 0 है, 1, 2, 4 है। देखें, इसमें 3 कितारें हैं और 3 ही कालम हैं, तो इस तरह के कालम को कहते हैं ये मरबी कालम है। ऐसा कालम जिसमें कितारें और कालम बराबर हों वो होता है मरबी कालम। नेक्स्ट देखिए आप, मुस्ततिली कालम।
ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। देखें बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कॉलम है, यहाँ पे 3 आ गया और 4 आ गया। अब देखें यहाँ पे एक कितार है और 2 कॉलम हैं, तो इसमें कितारें और कॉलम बराबर नहीं हैं, इसे बोलेंगे ये मुस्ततीली कॉलम है। इसे भी कह सकते हैं यहाँ बेटा, इसे भी हम कह सकते हैं। ये देखें आप 1 2 3 3 1 2 1 4 3, इस तरह कोई भी आ सकते हैं ना। देखिए इसमें 2 कितारें आ रही हैं और 3 कॉलम आ रहे हैं, मतलब कि कितारों और कॉलमों की जो तादाद है बराबर नहीं है, इससे बोलेंगे ये क्या है, ये मुस्ततीली कॉलम है। नेक्स्ट देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, वतरी कॉलम। ये क्या होता है? वतरी कॉलम ऐसा होता है कि जिसके अरकान में कम अज़ कम एक गैर सिफर रुकन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा यहाँ पे देखें आप, अगर ये मेरे पास आ जाता है, ये तो सिफर, ये कुछ भी आ सकता है, सिफर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक रुकन गैर सिफर आ जाए, यहाँ भी सिफर आ सकता है, बाकी सारे सिफर भी हो जाए तो खैर है, कम अज़ कम एक जो रुकन है ना आपका वो गैर सिफर हो, तो उसे बोलते हैं ये वतरी कॉलम है। एक ऐसा मरबी कॉलम वतरी कॉलम कहलाता है अगर इसके मरकज़ी वतरी अरकान में से कम अज़ कम एक गैर सिफर हो। सारे तो नहीं, कम अज़ कम एक गैर सिफर होना लाजमी होता है। अगर सारे सिफर हो जाए फिर तो वो सिफरी कॉलम हो जाएगा ना। समझ आ गई है? नेक्स्ट देखें आप इसकी एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास है, यहाँ पे आ जाए मेरे पास 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आ जाए, तो देखिए इसमें कम अज़ कम एक क्या है, एक रुकन जिसमें कम अज़ कम गैर सिफरी हो वो होता है वतरी कॉलम। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है स्केलर कॉलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केलर कॉलम कौन सा होता है? स्केलर कॉलम की डेफिनेशन बेटा यही होती है कि आपका ये जो रुकन है ये हमेशा सिफर आए, ये सिफर आए स्केलर में, यहाँ पे जो भी आए वो सेम आए, इसे स्केलर कहते हैं। यहाँ 2 2 आ जाए, यहाँ 1 1 आ जाए, यहाँ 4 4 आ जाए, यहाँ ये चीज़ सेम आए और ये चीज़ आपकी सिफर आए, इसे बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर कॉलम है। स्केलर कॉलम क्या होता है? एक वतरी कॉलम को स्केलर कॉलम कहा जाता है अगर मरकज़ वतर में मौजूद तमाम अरकान एक जैसे और गैर सिफर हों। देखिए ये एक जैसे भी हैं और गैर सिफर भी हैं, तो इसे बोलेंगे ये क्या है, ये बेटा स्केलर कॉलम है। नेक्स्ट आ रहा है वहदानी कॉलम। वहदानी कॉलम कौन सा होता है? ऐसा कॉलम जिसके अरकान जो होते हैं वो मखसूस हों, जैसे देखिए ये 1 0 0 और ये 1, इसे बोलते हैं, ये हमारे पास मरकज़ी वहदानी कॉलम है। एक स्केलर कॉलम को वहदानी कॉलम कहा जाता है अगर इसके तमाम मरकज़ी वतर अरकान यानी कि सिफर हों, 1 हों, यानी कि ये जो मरकज़ के अरकान है ना, ये आपके पास अगर 1 आ जाएंगे तो आपके पास ये होगा वहदानी कॉलम होगा। यहाँ बेटा इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं आप, देखें ये कॉलम मेरे पास है, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 0 और 1। देखें इसका मरकज़ क्या आ रहा है, ये इसका मरकज़ी अरकान है, तो मरकज़ी अरकान क्या है, ये 1 है। मरकज़ी अरकान हमेशा अगर 1 आ जाएंगे तो वो वहदानी कॉलम होगा। यहाँ देखें ये भी इसका मरकज़ी अरकान वो क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो ये क्या है, वहदानी कॉलम है। कॉलम का ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने तब्दील करना है। किसको तब्दील करना है? आपने कतारों को कॉलम बनाना होता है और कॉलम को कितारें बना देना है। जैसे ये मेरे पास वाला कॉलम है 4 2 1 5 है ना, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखें यहाँ पे ये छोटा सा टी लगाएंगे, ये ट्रांसपोज का होता है। अब देखें ये मेरे पास कितार है, इसे मैं कॉलम बना दूंगा, ये कॉलम है। देखिए ये मेरे पास उफ़की लाइन थी, इसे मैंने बना दिया है अमूदी लाइन, तो मतलब मैंने कितार को कॉलम बना दिया। ये भी देखें अब ये कितार है, इसे मैंने कॉलम बना देना है, तो ये होता है ट्रांसपोज। कितारों को कॉलम बना दो या कॉलम को कितारें बना दो, इन्हें बोलते हैं कॉलम का ट्रांसपोज लेना। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक कॉलम कौन सा होता है? अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने से वही कॉलम आ जाए, अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने से वही कॉलम आ जाए तो इसे कहते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कॉलम है, यहाँ बेटा लिख रहा हूँ मैं 2 0 0 2 लिख दिया, इसका लूँगा मैं ट्रांसपोज, यहाँ पर लिखूँगा AT, ये ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कितारों को कॉलम, ये कितार है इसे कॉलम बना दिया, ये कितार है इसे कॉलम बना दिया। देखिए आप जो इसके अरकान थे सेम उसी तरतीब के साथ ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आ गए हैं।
तो अगर ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही रुकन उसी तरतीब से आ जाए उस कालब के, तो उसे बोलते हैं ये सिमेट्री कालब है। आगे मेरे पास आ रहा है सिमेट्री कालब, सॉरी स्क्यू सिमेट्री कालब। ऐसा मरबी कालब होता है, मरबी कालब मैंने बताया है जिसमें कितारें और कालम बराबर होते हैं। तो ऐसा मरबी कालब जिसका ट्रांसपोज लेने से उसके मेंबर तो वही आए लेकिन उसमें अलामत तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसे बोलते हैं ये इसका स्क्यू सिमेट्री कालब है। देखें जैसे ये a = 0 -1 1 और 0 है ना, तो इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा। देखें a ट्रांसपोज, ये मेरे पास कितार है, इसे कालम बना दूँगा इस तरह, ये भी कितार है, इसे कालम बना दूँगा। देखिए हम यहाँ पे इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो आए तो सारे के सारे रुकन वही आए हैं, अरकान तो वही आए हैं, लेकिन यहाँ पे अलामत चेंज आ गई है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे a ट्रांसपोज लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस, माइनस से क्या होगा देखें ज़रा आप, ये 0 वैसे आएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस आ जाएगा और इसके साथ 0 वैसे आता है, 0 के साथ अलामत नहीं लगाते। अब देखिए सारे का सारा वही आ गया है, जो a था ना हमारे पास वही आ गया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि a का जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a का जो ट्रांसपोज होता है ना वो -a के बराबर आए तो इसे कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ आ गई आपको। आगे है मनफी कालब। मनफी कालब सिंपल है कि आपने जो कालब दिया होगा आपने उसके सारे अरकान की अलामत तब्दील कर देनी है तो आपके पास मनफी कालब आ जाएगा। समझ आ गई है। अब हम करते हैं इसके सवाल स्टार्ट। देखिए मेरे पास एक्सरसाइज 3.2 है, इसका पहला सवाल देखें। वो कह रहा है कि कालबों में से वहदानी कालब, कितारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब की शनाख्त करनी है। तो हमने पढ़ा कि वहदानी कालब कौन सा होता है, ऐसा कालब होता है जिसमें जो अरकान होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, उसके जो मरकज़ी अरकान होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले देखते हैं वहदानी कालब कौन सा है। देखिए यहाँ पे ये वाला वहदानी कालब है, इसके जो मरकज़ी अरकान है वो क्या है, 1 के बराबर है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये बेटा वहदानी कालब होगा, ये वहदानी कालब है। कतारी कालब हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऐसा कालब होता है जिसमें सिर्फ एक कतार होती है। तो देखिए ज़रा ये क्या है, इसमें सिर्फ एक कतार है, तो ये क्या होगा, ये कतारी कालब होगा, यहाँ लिख देते हैं ये कतारी कालब है। फिर क्या है कालमी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। देखें ये भी मेरे पास इसमें एक कालम है, इसमें भी एक कालम है, तो ये क्या है, ये भी कालमी कालब है और ये भी क्या है, कालमी कालब है। अब कह रहा है वो सिफरी कालब। सिफरी कालब हमने पढ़ा है जिसके तमाम के तमाम अरकान सिफर हों। तो देखें ये भी सिफरी कालब है और ये वाला भी क्या है, ये भी सिफरी कालब है। समझ आ गई ना, सिफरी कालब और ये वाला भी सिफरी कालब है। नेक्स्ट हम करते हैं। वो कह रहा है कि आपने कतारी कालब, कालमी कालब, मरबी कालब और मुस्ततीली कालबों की शनाख्त करनी है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा है कतारी कालब जिसमें एक कतार हो, ऐसा कालब जिसमें एक कालम हो वो कालमी कालब है, जिसमें कितारें और कालम बराबर हो वो मरबी कालब होता है, और जिसमें कितारें और कालम बराबर ना हो वो मुस्ततीली कालब होता है। अभी देखिए आप यहाँ पे कितारी कालब कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में देखें ये वाला सिर्फ कतारी कालब है, इसमें सिर्फ एक कतार है, तो ये क्या होगा, ये कतारी कालब है। समझ आ गई है। इससे हम लिख रहे हैं रो, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं कतार, ये कतारी कालब है। अब देखते हैं हमने कालमी कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो। तो देखो बेटा यहाँ पे ये मेरे पास कालमी कालब है, इसमें सिर्फ एक कालम आ रहा है ना, तो ये मेरे पास होगा कालमी कालब। अब हमने देखना है कि हमारे पास मरबी कालब कौन कौन सा है। देखिए बेटा ये इसमें क्या आ रहा है, मरबी कालब देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कतारें हैं और 2 ही कालम हैं, तो ये क्या होगा, मरबी कालब होगा। ऐसा कालब जिसमें कतारें और कालम बराबर हों उसे मरबी कालब कहते हैं। तो 2 ही कतारें हैं, 2 ही कालम हैं, तो ये मरबी कालब हो गया। ये मरबी कालब है, देखें ये भी मरबी कालब है, इसमें 2 कितारें हैं और 2 ही कालम हैं, ये भी मरबी कालब हो गया। यहाँ पर देखें ये 3, देखें यहाँ पर, यहाँ से देखना है हमने कि हमारे पास मरबी कालब कौन सा है। देखें ये भी मरबी कालब है, इसमें 3 कितारें हैं और 3 ही कालम है, तो ये भी हमारे पास मरबी कालब होगा। अब हमने जानना है कि मुस्ततीली कालब क्या है, क्या होता है जिसमें कितारें और कालम बराबर ना हो। तो देखें बेटा इसमें 2 कितारें हैं और 3 कालम हैं, तो मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये मुस्ततीली कालब है। इस तरह यहाँ पे देखें आप, इसमें 3 कितारें हैं और 2 कालम हैं, बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये मुस्ततीली कालब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आप, इसमें 1 2 3 कितारें हैं और इसमें 2 कालम हैं, यानी कि कितारें और कालम बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास होगा मुस्ततीली कालब, इसे बोलेंगे ये मुस्ततीली कालब है। अभी हमने वतरी कालब, स्केलर कालब और वहदानी कालब, इनकी शनाख्त करनी है। वतरी कालब के हम
डेफिनेशन पढ़ चुके हो, मैं इसकी तारीफ पढ़ी हमने, जिसका जो मरकज़ी अरकान होते हैं उसमें कम अज़ कम एक गैर सिफरी आए। तो देखें बेटा ये मरकज़ी अरकान है, इसमें ये गैर सिफरी है, ये वतरी है, और देखें यहाँ पे इसमें ये वाला देखें, इसमें ये मरकज़ी अरकान गैर सिफर हैं, तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास वतरी कालब होगा। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास स्केलर कालब कौन कौन सा है। स्केलर कालब कौन सा होता है, जिसमें वतर के अरकान जो वो सिफर के बराबर होते हैं और जो मरकज़ी अरकान है वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखें ये 5 5 है तो ये स्केलर कालब आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखें ये मेरे पास 2 2 है तो ये मेरे पास आ जाएगा एक स्केलर कालब आ जाएगा। अब देखते हैं वहदानी कालब। वहदानी कालब का पता है हमें कि जो मरकज़ी अरकान है वो 1 के बराबर होते हैं। देखिए ये है, ये मरकज़ी अरकान है, ये 1 के बराबर है, तो ये क्या है, ये वहदानी कालब है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है कि कालबों के ट्रांसपोज निकालने हैं। देखिए बच्चा मेरे पास पहला सवाल है, A इज़ इक्वल टू 2 3 4 और 5। ट्रांसपोज हमने सीखा है कि यहाँ पे ऐसा करेंगे, ए पे लिखेंगे ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारा आपके पास ये कितार है इसे कॉलम बना देंगे आप, 2 और 3 ये नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें ये कितार है, इसे कॉलम बना दें आप 4 और 5, तो ये हमने क्या किया, इसका हमने कॉलम ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब देखें कॉलम बी का ट्रांसपोज बिल्कुल ऐसे ही है, ये छोटा लगाएंगे यहाँ पे टी ट्रांसपोज के लिए, तो ये मेरे पास पूरा एक ये कॉलम है, इसे बदल दूँगा कतार में। देखें यहाँ पर 3 7 और 6, तो ये क्या हो गया, ये इस कॉलम का ये ट्रांसपोज हो गया है। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को कितार बना दो या फिर कितार को कॉलम बना दो। तो यहाँ कॉलम है तो मैंने इसे कितार बना दिया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। ये देखें इसका लेंगे अब ट्रांसपोज सी, ऊपर छोटा टी लगा देंगे ट्रांसपोज के लिए, तो कॉलम अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये मेरे पास कितार है, इसे कॉलम बना दूंगा। मतलब देखें ये मेरे पास एक उफ़की कितार है, इसे मुद्दी कॉलम बना दूंगा, 5 -2 और 4 आ गया, समझ आ गई है। ये देखें ये थी मेरे पास उफ़की लाइन, इसे मैंने बना दिया है मुद्दी लाइन, यानी कि कितार को बदल दिया है कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज हो गया है। यहाँ पर देखें आप डी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं जी, ये कितार है 2 और 5, इसे बदल दूंगा मैं कॉलम में, 2 और 5 आ गया। देखें ये कितार है 3 6, तो ये 3 6 अब कॉलम में आ जाएगा। ये कितार है 4 7 और इसे मैंने बदल लिया है कॉलम में, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ये ट्रांसपोज है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि आपने कॉलमों के मनफी कॉलम निकालने हैं। मनफी कॉलम क्या होते हैं, बस बेटा आपने अलामत चेंज करनी होती है। यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पर देखें आप इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 0 के साथ कुछ नहीं लगाते, ये वैसे ही आ जाएगा। 5 के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 6 के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये मेरे पास मनफी कॉलम आ गया। यहाँ पर देखें इसे भी ऐसे करेंगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस, ऐसे लगाते हैं, -3 3 -2 और 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखें आप ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने कॉलम को मनफी कॉलम बना दिया है। देखिए ये सी और ये मेरे पास कॉलम है, क्या करेंगे हम अलामत तब्दील करेंगे, -c इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें आप माइनस है, वही तरीका करेंगे, ये +9 हो जाएगा, फिर +1 है तो ये -1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 है फिर -1, फिर माइनस का 7 है तो ये वाला प्लस का 7 हो जाएगा। ये मैंने इसका क्या किया, इसका मनफी कॉलम बना दिया। अब अगला सवाल मेरे पास आ रहा है जो कि अहम है, वो कह रहा है कि आप तस्दीक करें, इसे वेरीफाई करें कि जो ए का ट्रांसपोज फिर उसका जो ट्रांसपोज है ना वो ए के बराबर आए। तो देखिए इसे साबित करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अभी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, कॉलम ए मेरे पास बेटा वो है 2 3 4 और 5। अभी हमने क्या करना है, 2 बार ट्रांसपोज लेना है। पहले लेते हैं इस कॉलम का ट्रांसपोज एक बार। ट्रांसपोज का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपने कितार को कॉलम बनाना होता है। ये देखें ये भी कितार है, इसे कॉलम बना दिया, ये मेरे पास एक बार ट्रांसपोज हो गया। अब इसे अगेन ट्रांसपोज करेंगे, सवाल की कंडीशन यही है ना कि ट्रांसपोज है फिर ट्रांसपोज ले लो इसका। तो देखें यहाँ पे ट्रांसपोज आ गया, इसका फिर ले लेंगे ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे दोबारा से, ये कितार है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये कितार है तो ये भी कॉलम बन जाएगा। अब देखिए बेटा क्या मेरे पास आ गया, वही नहीं आ गया ए वाला, 2 3 4 और 5, मतलब ये सारा ए है तो यहाँ लिख सकते हैं ना। तो ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आया है वो ए के बराबर आया है,
समझ आ गई आपको। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमने साबित करना है कि वो बी ही आए। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं अभी हम। बी का जो कॉलम मेरे पास है वो है यहाँ पे 7 6 5 8, 7 6 5 8। अब क्या कह रहा है वो, सवाल की कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि पहले बी का ट्रांसपोज लो फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो। तो देखिए बच्चा, हम यहाँ पे बी का ले रहे हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, ये कितार है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये भी कितार है तो ये भी कॉलम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन वो कह रहा है कि ट्रांसपोज ले लो। तो देखें आप, बी ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज ले लिया तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, ये कितार है कॉलम बन जाएगा, ये कितार है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अब हमारे पास देखें ये क्या आ गया है, सेम बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ये कॉलम सारा मेरे पास वही बी आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे बी, बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि मुझे साबित करना है कि ये सिमेट्री कॉलम है कि नहीं है। तो सिमेट्री कॉलम बेटा ये होता है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर ट्रांसपोज लेने से वही कॉलम दोबारा वापस आ गया तो फिर समझेंगे ये सिमेट्रिक है। देखें जैसे ये मेरे पास है 2 3 4 3 -2 5 4 5 और 0, इसका लेंगे ट्रांसपोज, यहाँ पर लगा रहा हूँ ट्रांसपोज। देखें जी एल ट्रांसपोज ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास कितार है ना, इसे कॉलम बना दूंगा 2 3 और 4। देखो बच्चा ये भी मेरे पास कॉलम है, सॉरी कितार है, इसे कॉलम बना दूंगा 3 -2 और ये 5 आ जाएगा। देखें ये भी कितार है, इसे कॉलम बना देंगे 4 5 और 6। अब देखें आप, जो मैंने एल का ट्रांसपोज लिया वो मेरे पास ये आया है। तो ट्रांसपोज और एल वाला कॉलम के अरकान तो सेम है, 2 है फिर 3 4 है, यहाँ पे 3 -2 5 और 5 है, 4 है, यहाँ भी 4 है, 5 और 0, मतलब सारे का सारा तो वही आ रहा है ना हमारे पास, सेम वही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने से वही कॉलम आ जाए तो वो सिमेट्री कॉलम होता है। तो ये क्या है, हम लिखेंगे एल एक सिमेट्री कॉलम है, ये इसका आंसर है।